शिव महिमा। शिव की महिमा अपरंपार है। तो आज के वीडियो में जानेंगे शिव की महिमा क्या है, कैसे वो अपने भक्तों को देखते हैं और सुनते समझते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो पूरा ध्यान से सुने। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभो, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि है और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी लिख गई है, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओंकार की थी। दुकान में वह और उसका छोटा बैठा था, उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते हुए दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ की और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभालता था। मंदिर परिसर से सभी दुकानदारों हटाई जाएगी, इसकी सीधा मतलब था जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वजह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाज़त देती थी। लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लोग लेना होगा, मेरे पास आधे भी पैसे हो पा रहे हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता था। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, अपना परेशानी लग रहे हैं? ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज देकर बैंक के अंदर दोबारा चला जाता है। ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए
राशि नगर निगम में जमा करने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और उसके बाद अपने अंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी। ओंकार परेशान रहने लगा। तभी एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में उसी लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओंकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति से जाते हैं अपने काम के लिए लग जाता है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति को देख याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता है। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे की मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलने ही दुकानदार ने चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखते हुए पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर स्थापित करने मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो देखा शिव की महिमा कितना अपार है और शिव की